हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे गेट 2022 के सॉल्यूशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियस आर कंसिडर टू बी कन्फाइंड इन अ 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स, फर्स्ट 4 मैजिक नंबर हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए, मैजिक नंबर का कंसेप्ट हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, शेल मॉडल में। वहाँ पे जब इस कंसेप्ट को लेते हैं तो वहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसिडर किया जाता है और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को भी साथ में लिया जाता है, तब जाके हमारे जो है मैजिक नंबर निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया है कि जो पोटेंशियल है आपका वो किस फॉर्म का है, क्यूबिक बॉक्स का है। तो एनर्जी हमें पता है क्यूबिक बॉक्स की क्या होती है। एनर्जी ऑफ द क्यूबिक बॉक्स इज एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 2m ए स्क्वेयर, जहाँ पे एन स्क्वेयर जो है वो सम है एन एक्स स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जेड स्क्वेयर का। तो हमें एनर्जी लेवल बताने हैं। हर एक एनर्जी लेवल में कितने न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूक्लियन हाफ स्पिन पार्टिकल होते हैं, तो एक एनर्जी लेवल में एक साथ दो आ सकते हैं, एक विद अप स्पिन और दूसरा विद डाउन स्पिन। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, जहाँ पे एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 1। और क्योंकि एक ही है, इसकी डिजेनरेसी कुछ है नहीं, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन आएंगे वो कितने आएंगे, 2। सो आवर फर्स्ट मैजिक नंबर इज 2। वो तो सभी ऑप्शंस में है। अब देखिए, एनर्जी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। एन एक्स 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, या फिर इसकी डिजेनरेसी 2 3 है, तो यहाँ पे ये 1 2 1 हो सकता है, 2 1 1 हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है। इन 3 पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है कि आपकी 3 डिजेनरेसी हो गई है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो यहाँ पे इस स्टेट में भी 2 आ सकते हैं, यहाँ 2 आ सकते हैं, यहाँ 2 आ सकते हैं। टोटल कितने आ गए, 6 आ सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने आ गए, 8 है ना। तो सेकंड मैजिक नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट को अगर देखें तो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, जहाँ पे एक जो एन एक्स है वो 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, इस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं दिस इज़ 2 1 2, या फिर कह सकते हैं 2 2 1। तो यहाँ पे भी आपके 3 डिजेनरेसी बनती है, और हर एक स्टेट में यहाँ 2 आ सकते हैं, यहाँ 2 आ सकते हैं, और यहाँ भी 2 आ सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास टोटल कितने हो गए, अगेन 6 हो गए। और अगर इनको ऐड करते हैं तो 8 यहाँ तक और 6, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सिमिलर मैनर में नेक्स्ट अगर आप एक्साइटेड स्टेट को देखेंगे तो वहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 20। यहीं तक क्वेश्चन सोल्व करते थे तो आपका आंसर सोल्व हो जाता है। तो देखिए, किसी में भी 2 8 14 नहीं है सिवाय आंसर सी के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट भी निकाल के देख सकते हो कि जो आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी उसमें आपका कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पेयर ऑफ ऑपरेटर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द वन विच कम्यूट हेयर एल। हमें बताना है कि जो कम्यूट करे, विच वंस commute here L and Z correspond to orbital angular momentum and the total angular momentum respectively। तो यहाँ पे शायद विद डज नॉट कम्यूट आएगा, मैंने क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे डज नॉट कम्यूट हमें देखना है कि कम्यूटेटर ऑपरेटर ब्रैकेट किसका 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना कि जे स्क्वेयर जो है अपने सभी जे आई के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 देता है। सिमिलर मैनर में एल स्क्वेयर अपने सभी एल आई के साथ जो है कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 देता है। सिमिलर मैनर में एस स्क्वेयर भी अपने सभी एस आई के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 देता है। तो यहाँ पे जे स्क्वेयर, क्योंकि जे क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ एल एंड एस होता है, तो जे स्क्वेयर जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है एल स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2l वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जे एल स्क्वेयर जे स्क्वेयर का निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कौन सी टर्म्स आ रहे हैं, एल स्क्वेयर एस स्क्वेयर आ रही है। ये इसके साथ कम्यूट करेगा। एल और एस इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि एल में तो क्या हो गया हमारा, एल में तो आपका स्पेस पार्ट हो गया और एस रिलेटेड टू स्पिन हो गया, तो चेंज हो गया, इसलिए इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये तो 0 आ ही जाएगा, इसका इसके साथ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलर मैनर में इसका जैसे मैंने कहा है कि जे स्क्वेयर अपने सभी जे आई के साथ 0 देता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। सिर्फ एक टर्म जो नॉन जीरो आएगी वो ये वाली है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगी। इसमें कौन सी टर्म नॉन जीरो आएगी, जैसे जे स्क्वेयर को मैंने लिखा ये इस तरीके से, तो आप इसको जे स्क्वेयर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2l डॉट एस लिख सकते हैं। और ये इसका एल जेड के साथ आपने देखना है, तो एल स्क्वेयर के साथ एल जेड का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, एस स्क्वेयर
एल जेड, ये भी क्या हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। बची टर्म कौन सी, टू एल डॉट एस और एल जेड, ये जीरो नहीं होगी क्योंकि एल जेड का एल एक्स और एल वाई के साथ जो है कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी, तो ये जो है कम्यूट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पोलर स्पीड मैट्रिसेस से था, हमें बताना था कि कौन सा रिलेशन इनमें से सही है। तो हमें पता है कि जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और जो होते हैं वो हमें देते हैं आयटा सिग्मा जेड रिलेशन देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स करेंगे तो ये टर्म हमारी हो जाएगी आयटा सिग्मा जेड, और क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया तो वो माइनस आयटा सिग्मा जेड, तो दिस टर्म शुड बी इक्वल टू ज़ीरो आनी चाहिए हमारी, और प्लस ये टर्म हमारी क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास जो रिलेशन आ रहा है, दिस रिलेशन इज़, नेक्स्ट अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स अगर करते हैं तो ये आ जाएगा आयटा सिग्मा जेड, और ये माइनस माइनस प्लस आयटा सिग्मा जेड, दिस इज़ टू आयटा सिग्मा जेड। तो देखिए ये फॉर्म देखिए अल्फ़ा बीटा की टर्म में दिया है, इनको सब्ट्रैक्ट किया है आपने तो क्या रहा, टू आयटा एप्सिलॉन अल्फ़ा बीटा गामा और सिग्मा गामा, तो एक तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। और जब ऐड करते हैं तो कौन सा आ रहा है, डेल्टा वाला रिलेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो बी और डी इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से था। आपको दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हैज अ पल्स विड्थ दी हुई है, टाइम दिया हुआ है डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड दिया हुआ है। द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम पूछी हुई है आपसे, ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फोटोन इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻n उन्होंने कहा है, और आपसे एन की वैल्यू पूछी है। तो आपको डेल्टा पी निकालना है, क्या होगा, देखिए एनर्जी जो होती है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी सी, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रिलेटिविस्टिक केस है। डेल्टा ई कितना हो जाएगा हमारा, सी डेल्टा पी हो जाएगा। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, एच कट ओवर टू। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपने, सी डेल्टा पी डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच कट बाय टू। यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच कट बाय टू सी डेल्टा टी, ये वैल्यू आपने पुट करनी है। एच कट क्या हो जाएगा, 6.63 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 पाई होता है, 4 3.14 इंटू 2 ऑलरेडी है। सी की वैल्यू 3.18 3 इंटू 10⁻⁸, और टी की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻³ इसको सोल्व करते हैं तो दिस इज नियर अबाउट 10⁻40। तो आपका यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 40, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन इनफाइनाइट वेल साइज दे रखा है 2a एट ए सर्टेन टाइम, ये दिया हुआ है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एंड टू स्टेट में पूछा गया। तो देखिए पहले तो आप वेव फंक्शन की फॉर्म देखिए, यहाँ साइन आ रहे हैं, यहाँ कोस आ रहे हैं, यहाँ कोस आ रहे हैं। इसका मतलब साइन, और जब आपका सिमेट्रिक होता है तभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक वेव फंक्शन साइन आता है, दूसरा क्या आता है, कोस का आता है। उसमें जो वेव फंक्शन होता है फॉर सिमेट्रिक वेल क्या आता है, √2/a साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय ए। कब होता है, जब एन आपका इवन हो, और साइन एन होता है √2/a कोस ऑफ एन पाई एक्स बाय ए। कब होता है, जब आपका एन हो ओड, और यहाँ पे ए विड्थ का हमने लिया है। अब देखिए यहाँ अपने केस में विड्थ क्या है, 2a है, तो वेव फंक्शन फॉर एन इज इक्वल टू 1 3 5 के लिए ये होगा, एन इज इक्वल टू 2 4 6 इस तरीके से होगा। तो एन इक्वल टू 1 के लिए अगर हम रखें तो वेव फंक्शन हमारा होना चाहिए √2/2a कोस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा पाई एक्स बाय 2a, यानी कोस पाई एक्स बाय 2a जहाँ पे टर्म आ रही है, ये वाला वेव फंक्शन हमारा साई 1 को बता रहा है। और अगर आप एन इज इक्वल, ये हमारा हो जाएगा साई 1, अगर साई 2 को लिखें तो साई 2 हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ इवन है तो ये टर्म हो जाएगी 1/√a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाय 2a, तो 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, साई 2। और साई 3 को अगर आप लिखें तो साई 3 टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए ओड आ जाएगा, तो 1/√a और कोस ऑफ
3πx/a टर्म आ जाएगी, ये psi3 टर्म आ जाएगा। अब गिवन वेव फंक्शन क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 1/√a सबके साथ रखना है, वो वेव फंक्शन में ही है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म √2/√6 का मतलब है 1/√3, ये टर्म हमारी है psi2 की, ये वाली टर्म हमारी है psi1 की, तो ये है √3/√6, इसका मतलब 1/√2 किसकी टर्म है, ये आपकी psi1 की टर्म है। नेक्स्ट देखिए ये किसकी टर्म है, यहाँ पे है 1/√6 प्लस 1/√6 और ये टर्म है psi3 की टर्म है। आपको बताना n = 2 पे प्रोबेबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं क्या ये नॉर्मलाइज है, तो इसके सभी कोफिशिएंट का स्क्वायर जो होगा, मान लो c1² प्लस c2 मोड स्क्वायर प्लस c3 मोड स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या आता है, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, 1 ही आता है, इसका मतलब नॉर्मलाइज स्टेट में है। नॉर्मलाइज में है तो psi2 स्टेट के कोफिशिएंट का जो स्क्वायर होगा psi2 मोड स्क्वायर, वो क्या होगा, n2 की प्रोबेबिलिटी, और वो कितना है 1/3, यानी कि लगभग 33.3%। न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे लिखोगे 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कंसिडर पार्टिकल इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस ऑफ लेंथ विड्थ L, द पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स वेरी एज शोन द फिगर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो V0 है वो ऐसे दिया हुआ है, द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E1 E2 E3 रिस्पेक्टिवली, आपको ऑर्डर बताना है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन यहाँ पे लगाई गई है। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया अंडर दी कर्व के, अंडर दी कर्व। अगर आपको वेव फंक्शन पता है तो वहाँ से ये क्वेश्चन निकालना बहुत ईजी। देखिए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए अगर वेव फंक्शन ड्रॉ करें ग्राउंड स्टेट में तो इस तरह का वेव फंक्शन हमारा होता है। 3 जगह पे हम ड्रॉ करते हैं, ये इस तरीके से, और एक ये हो गया, ठीक है। अब पहली परटर्बेशन कहाँ पे लगाई गई है, पहली परटर्बेशन लगाई गई है इस रीजन में, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इस रीजन में यहाँ पे है एक एरिया, ये हो गया। दूसरी परटर्बेशन है यहाँ पे, E2 यहाँ पे लगा है, और तीसरी परटर्बेशन है यहाँ और यहाँ। तो देखिए किस केस में एरिया अंडर द कर्व सबसे ज़्यादा है, ऑब्वियसली सेकेंड में, तो E2 की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद किस केस में ज़्यादा है, E1 में ज़्यादा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल कोने में है, क्योंकि अगर यहाँ पे हाफ हिस्सा करते तो ये वाला इससे बड़ा ही रहता है। तो नेक्स्ट जो एरिया अंडर द कर्व है वो किस में बड़ा है, E1 स्टेट में देन E3 स्टेट में। तो ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, E2 इज ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट S5Z विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। देखिए जो अगर आंसर देखें तो ये रेडियल वेव फंक्शन दिया हुआ है, मोमेंटम रेडियल मोमेंटम ऑपरेटर दिया हुआ है PR। तो PR जो हम निकालते हैं वो ये ऐसे नहीं निकालेंगे कि r∩P कर दिया सीधा और PR निकल गया, नहीं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है। तो जो PR हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, वो कैलकुलेट करेंगे 1/2 r∩P प्लस P.r∩, से इसकी एवरेज वैल्यू लेके कैलकुलेट करेंगे। और अगर ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं और आप कोऑर्डिनेट यूज़ करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के केस में जो PR आता है वो आ जाता है 1/i∗h, और ये curly/r प्लस 1/r। लेकिन यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट दिएंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करें तो PR आ जाता है 1/i∗h curly/r प्लस 1/2r, ठीक है। तो दोनों ही क्या होंगे हमारे, क्योंकि ये क्या है मोमेंटम ऑपरेटर को बता रहे हैं तो ऑब्वियसली हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या हो गए कि ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, दोनों में से कौन सा आंसर सही है। ऊपर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कहा गया है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर होता है वो ये वाला होता है। आप चाहें तो प्रूव करके देख सकते हैं कि कोई ऑपरेटर कब हर्मिशियन होगा, व्हेन दिस A phi psi इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, phi A psi के इक्वल हो। तो ऐसा करके अगर देखेंगे तो दोनों आएंगे, दोनों में आ रहा है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि सिलेंड्रिकल पूछा गया है तो PR जो होता है सिलेंड्रिकल में वो इसके इक्वल होता है। तो हमारा C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर द क्रिएशन ऑपरेटर A dagger
एक्टिंग ऑन द nth स्टेट साई n पे अगर एक्ट करता है तो उसको एक रेज कर देता है, n+1 कर देता है। द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ द पोजीशन x ये दिया हुआ है, आपसे पूछा गया 3 रो और 3 कॉलम कौन से होंगे इसके, ठीक है। मैट्रिक्स एलिमेंट पूछी गई है हमसे। तो पहले ऑपरेशन देखिए, ए डैगर को अगर किसी साई n स्टेट पे ऑपरेट करते हैं तो हमें देता है n+1 और साई n+1 दे देता है, ठीक है। अगर आप ए को करते हैं तो आपके पास आ जाएगा √n और साई n-1, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, 3 स्टेट हमें लेनी है। तो 3 स्टेट दोनों के लिए अगर आप निकाल के देखें, ए के लिए भी पहले निकाल के देखते हैं, ए के लिए, ए ऑपरेटर के लिए, फिर निकाल के देखते हैं ए डैगर के लिए। तो दोनों ऑपरेटर के लिए तीनों स्टेट हम निकाल के देखते हैं। तो देखिए पहली स्टेट क्या होगी हमारी, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1 एंड देन 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी 0 1 और 2 इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको इसके साथ करते हैं और बीच में ए ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ए अगर इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो इस स्टेट को क्या कर देगा, एक रेज कर दे, सॉरी एक डाउन कर देगा। तो इसके साथ इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब 1 के ऊपर अगर ए ऑपरेट होगा तो ये इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। 0 बनाने के साथ आगे क्या आएगा, √n, 0 का 0 के साथ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे √1 आ जाएगा, n की जगह पे क्या है 1 है। 2 और लोअर करके क्या बना देगा, 1 बना देगा। लेकिन यहाँ पे स्टेट कौन सी है, 0, तो यहाँ से अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास 0 1 का। इसके साथ देखें तो देखिए एक इसको क्या बना देता है, एक लोअर कर देता है, तो ये 0 हो जाएगा। इसको एक लोअर कर देगा, 0 बना देगा, 1 के साथ 0 आ जाएगा। इसको लोअर करेगा तो 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। और यहाँ पे अगर ऑपरेट करते हैं तो √n और 1 स्टेट आएगी, √n मतलब √2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √2 और 1 के साथ 1 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 के साथ देखें, 2 इसको लोअर करेगा, ये अलग स्टेट चली गई, इसको लोअर किया 0 चलेगी, 2 0 का स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ इसको लोअर किया तो ये स्टेट क्या चलेगी, 1 चलेगी। तो 2 1 का स्केलर प्रोडक्ट भी क्या आता है, 0 होता है। डैगर के केस में देखें तो 0 स्टेट ले ली, 1 स्टेट ले ली, ये 1 क्यों ले ली, 1 स्टेट ले ली और यहाँ पे 2 स्टेट ले ली। इधर 0 स्टेट 1 और 2 स्टेट हमने ले ली। डैगर क्या करता है, उसको एक रेज कर देता है। देखिए अगर 0 पे ऑपरेट करेगा तो 1 बना देगा, उसको 1 बना देगा तो 0 के साथ स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो इसको क्या बना देगा, 2 बना देगा। इसके साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 को 3 बना देगा तो ये भी स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके साथ देखिए, इसके ऊपर ऑपरेट हुआ 1 बना दिया, यहाँ भी 1 है तो ये इसका स्केलर प्रोडक्ट 1 आएगा। अब इसके ऊपर ऑपरेट हुआ है तो आगे क्या आना चाहिए, √n+1, n 0 है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे √1 आना चाहिए। इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो 2 बना देगा, 1 के साथ क्या आ जाएगा, 0। यहाँ ऑपरेट किया तो इसको 3 बना देगा, 1 के साथ क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑपरेट करेगा तो 1, यहाँ है 2 तो 0। यहाँ ऑपरेट किया तो इसको क्या बना देगा, 2, एक रेज कर रहा है, 2 बना देगा, यहाँ भी 2 है तो स्केलर प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 है n की जगह तो क्या आ जाएगा, √1+1 यानी कि √2, और ये क्या आ जाएगी, 0। आपको x ऑपरेटर बताना है। x ऑपरेटर क्या है, गिवन है √h/2m ओमेगा a + a डैगर। ए की मैट्रिक्स हमें पता है, ए डैगर की पता है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, √h/2m ओमेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 1 0 0 सॉरी 1 0 √2 0 √2 0 इस तरीके से। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle of mass m is moving inside a hollow spherical shell of radius a so that the potential दिया हुआ है हमें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी गई है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज E0 दी हुई है, रेडियल वेव फंक्शन भी दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए पहले बात है, इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी, H psi = E psi। इस स्टेट में एनर्जी इन्होंने दी है E0 है, तो E0 हम यूज़ कर लेंगे। ग्राउंड स्टेट के लिए E0 हम यूज़ कर लेंगे। पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं, -h²/2m, ये हो जाएगा ∇² psi + V effective = E psi।
वी इफेक्टिव पहले लिखते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास वी जो गिवन है प्लस एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वेयर बाय 2m आर स्क्वेयर। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के केस में एल 0 है और वी ऑलरेडी हमें 0 दिया हुआ है, तो ये स्टेट तो क्या चलेगी 0 हो गई हमारी। डेल यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की हम बात करें तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m। डेल स्क्वेयर को लिख लेते हैं 1 बाय आर स्क्वेयर करली बाय करली आर ऑफ आर स्क्वेयर करली बाय करली आर साई, ये 0 हो गया इज इक्वल टू ई नोट साई। ठीक है, अब अगर हम इसको, अच्छा उन्होंने कहा है कि ये जो वेव फंक्शन होगा वो आर की फॉर्म में होगा, साई नहीं लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे हम आर, है ना, आर लिख देंगे जो क्योंकि दिया हुआ है ये आर होगा, ये आर होगा। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं दैट आर इज इक्वल टू यू ऑफ आर बाय आर। अगर ये पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी रिड्यूस, दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू वन करली स्क्वेयर और करली आर स्क्वेयर यू ऑफ आर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वेयर ई नोट, और यहाँ पे ये आ जाएगा यू ऑफ आर, दिस इज यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं करली स्क्वेयर यू बाय करली आर स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर यू इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हमने के स्क्वेयर जो डिफाइन किया वो क्या डिफाइन किया 2m ई नोट ओवर एच कट स्क्वेयर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा u ऑफ r इज इक्वल टू a साइन ऑफ के आर प्लस b कोस ऑफ के आर। बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू बाउंड्री u ऑफ r इज इक्वल टू 0 एट r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू a दोनों पे। तो पहले r को 0 पुट करें तो 0 इज इक्वल टू साइन 0 0 ही होता है, b रह जाएगा, b टर्म आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, कहाँ पे एट r इज इक्वल टू 0 पे, तो b 0 हो जाएगा। तो u ऑफ r हमारे पास क्या आ जाएगा a साइन ऑफ के आर आ जाएगा, और अगर आर ऑफ आर लिखें तो ये क्या आ जाएगा यू ऑफ आर बाई आर हमने डिफाइन किया था, ये आ जाएगा 1 बाय आर ए साइन ऑफ के आर। तो यहाँ पे दो इक्वेशन तो हमारी रिजोल्व हो गई हैं। कौन कौन सी, पहली जो इक्वेशन है रेडियल इक्वेशन, देखिए वो क्या दी हुई है, ये लिखी है हमने, तो यहाँ पे ऑप्शन में एक ये वाली इक्वेशन है, ये इसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, दूसरा जो हमारा वेव फंक्शन हमने निकाला है, वेव फंक्शन इस फॉर्म का है, तो इस फॉर्म का हमारे पास ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब हमें चेक करनी है कि एनर्जी भी ये आती है कि नहीं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो ही गया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसे नहीं लिखेंगे। तो एनर्जी के लिए हम लगाएंगे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन देखिए, वेव फंक्शन हमारा क्या था u ऑफ r इज इक्वल टू a साइन ऑफ के आर, और एट r इज इक्वल टू a, अगेन u क्या है 0, तो साइन ऑफ के a इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं k इक्वल टू n पाई आ गया, सम n पाई आ गया, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई n पाई बाय a आ गई, और हमने डिफाइन किया था k स्क्वेयर इक्वल टू 2m ई नोट बाय एच कट स्क्वेयर, के की वैल्यू पुट करें एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर इक्वल टू 2m ई नोट बाय एच कट स्क्वेयर। यहाँ से ई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 2m ए स्क्वेयर। ठीक है, और क्योंकि आप ई नोट कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट कर रहे हैं, तो एन यहाँ पे, सॉरी मैंने पहले नहीं पुट किया, ग्राउंड स्टेट कर रहे हैं तो एन को पहले ही क्या पुट करेंगे आप 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 पुट कर देंगे तो पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 2m ए स्क्वेयर। तो ई नोट जो हमारा हो जाएगा, ई नोट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। देखिए पार्टिकल ऑफ मास, सॉरी 2 डायमेंशनल बॉक्स से है, पार्टिकल ऑफ मास एम इन द एक्स वाई प्लेन इज कन्फाइंड इन इनफाइनाइट 2 डायमेंशनल बॉक्स में उन्होंने दिया है। वेव फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, दोनों की जो दोनों डायमेंशन में लेंथ है वो l दे रही है, 0 to l तक वो बता रहा है। पर्टर्बेशन उन्होंने दी है v इज इक्वल टू सी एक्स वाई, वेयर सी इज अ रियल कॉन्स्टेंट इज अप्लाइड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहाँ पे करेक्ट है, फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो देखिए 2 डायमेंशन दिया हुआ है, तो जो एनर्जी हमारी होगी ई एन वो क्या होगी एन एक्स स्क्वेयर एन वाई स्क्वेयर इंटू पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय 2m
एल स्क्वायर, ये होगी, ठीक है। अब आपका ग्राउंड स्टेट में दोनों 1 1 होंगे, तो फॉर ग्राउंड स्टेट, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होगी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी E2, अब देखिए NX क्या हो सकते हैं और NY क्या हो सकते हैं। 1 1 होंगे तो ग्राउंड स्टेट आएगी, 2 1 हो सकते हैं या फिर 1 2, ये हो सकता है। तो इस केस में जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 4 + 1 पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय 2m एल स्क्वेयर, या फिर हम कहें 5 पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय 2m एल स्क्वेयर। तो यानी ऑप्शन जो बी है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी क्या होगी, 5 पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय, ये तो हमारा करेक्ट है। अब हमें देखना है कि क्या जो फर्स्ट ऑर्डर शिफ्ट आता है परटर्बेशन की वजह से वो 0 आता है, या फिर उसको हम इसकी वजह इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट आई है वो क्या आई है, 1 2 आई है, या फिर आपके पास आई है 2 1, दोनों ही आपकी क्या डीजेनरेसी आ रही है। इसका मतलब उसको आप मैट्रिक्स एलिमेंट से सोल्व करेंगे जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे इस ऑप्शन में। तो इसको आप किससे लास्ट ऑप्शन में कैसे बताया है, इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब लास्ट जो है वो भी हमारा करेक्ट है, मैट्रिक्स एलिमेंट हम यूज़ करके सोल्व करेंगे। तो इसका मैट्रिक्स एलिमेंट बनाते हैं। मैट्रिक्स एलिमेंट क्या बन जाएगा, इसका टर्म इज़ 1 2 H डैश और 1 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 1 2 H डैश 2 1, ठीक है, ये हो जाएगी। ये 2 1 H डैश यहाँ माइनस लैम्डा हो जाएगा जो हमें निकालनी है, और यहाँ पे हो जाएगी 2 1, और यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट आ जाएगा आपका 2 1 H डैश और 1 2, इस तरीके से, ठीक है। ये मैट्रिक्स एलिमेंट आपने सोल्व करना है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके ओब्वियसली नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के आ जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे।